नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली हुआ क्या है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं जर्मनी, और जर्मनी में अपने काउंटर पार्ट यानी जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बैरबॉक के साथ मिलते हैं और उसके बाद इनकी एक प्रेस मीटिंग होती है। इस प्रेस मीट में भुट्टो कहते हैं कि साउथ एशिया में जो है वो पीस पॉसिबल नहीं है जब तक जम्मू एंड कश्मीर का एक पीसफुल सॉल्यूशन ना निकाल लिया जाए। ऐसा सॉल्यूशन जो यूएन रिजोल्यूशन और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हो। वही स्टेटमेंट ये दोहराते हैं जो पाकिस्तान काफी टाइम से कह रहा है। नो शॉक इंडिया को तब लगता है जब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह देती हैं कि हमारा भी मानना है कि जर्मनी का भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर को लेके, इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन का इंटेंसिवली एंगेजमेंट इस एरिया में, ताकि एक पीसफुल सॉल्यूशन निकाला जा सके कश्मीर का। इससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो जर्मनी हमेशा से सपोर्ट ही करता था इंडिया को कश्मीर के इशू पे। आर्टिकल 370 जब इंडिया ने रिमूव किया था तब भी जर्मनी ने ये कहा था कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पर्सनल मैटर है और हम लोग इस पे इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो सवाल अब ये है कि क्यों अचानक से जर्मनी ने जो उसका स्टैंड था उसको चेंज कर लिया, इसके क्या रीजन है। कुछ जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, प्लस इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जर्मनी और इंडिया दोनों ही G4 ग्रुप के मेंबर हैं और एक दूसरे के कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए। जर्मनी इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और 2000 से ही जर्मनी 7th लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स है इंडिया के लिए। लेकिन हाल में जर्मनी में इंडियन लोगों के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं। 2015 में एक केस हुआ था जब जर्मनी के एक प्रोफेसर ने एक इंडियन स्टूडेंट के इंटर्नशिप का एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया में रेप कल्चर बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के सेंटिमेंट है हाल में जर्मनी में इंडियंस को लेके। खैर, ये तो जो है ये दूसरी बात है। हम लोग का जो मेन टॉपिक है यहाँ पर कि जर्मनी ने अब पाकिस्तान का साथ क्यों देना शुरू कर दिया। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, हाल में आपने सुना होगा कि यूएसए के पाकिस्तानी एम्बेसडर जब ये पीओके में गए तो इनने पीओके को आजाद कश्मीर नाम से रेफर किया। इस पे भी इंडिया ने काफी प्रोटेस्ट किया था हाल में। तो ये जो नई नई डेवलपमेंट्स है कि जो कंट्रीज पहले चुप रहती थी कश्मीर के मामले में या फिर इंडिया का साथ देती थी, वो अब इंडिया से दूर जाने लगी और पाकिस्तान का इसमें सपोर्ट करने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम लोग के लिए मेन सवाल है यहाँ पर। जर्मनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि हर कंट्रीज के जो रिलेशन होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ कि वो किसी ना किसी इंटरेस्ट को लेके होते हैं। जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ रिलेशन उतने डीप नहीं होते। यूएस के लीडरशिप में जब नाटो की फोर्स अफगानिस्तान गई थी तो जर्मनी की मिलिट्री भी उसमें पार्ट थी। जर्मनी के लिए कई अफगानी लोगों ने सर्व भी किया था और ये अफगानी अब रिफ्यूजी बन के रहते हैं जर्मनी में। तालिबान के आने के बाद इन लोग ने अफगान छोड़ दिया और जर्मनी में जाके बस गए। जर्मनी का मानना है कि पाकिस्तान लेवरेज रखता है इन इमिग्रेंट्स पे, इनसे डील करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, इसलिए ये एक पॉइंट है दोनों कंट्रीज के क्लोज आने का। इसके अलावा पश्तून इमिग्रेंट्स भी एक बड़ा इशू है जर्मनी के लिए, जिससे डील करने में भी पाकिस्तान हेल्प कर सकता है जर्मनी की। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने ये जो अपना स्टेटमेंट दिया है ये कश्मीरियों के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए दिया है। ये तो खैर छोटे छोटे रीजन हो गए। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो जर्मनी रशिया यूक्रेन वॉर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, खास करके न्यूक्लियर वॉर की जो पॉसिबिलिटीज है उसको लेके। तो इंडिया ने अभी तक रशिया को किसी भी पॉइंट पे क्रिटिसाइज नहीं किया या फिर कोई खास इसके अगेंस्ट वोट भी नहीं किया है। साथ ही साथ इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है रशिया से और बाकी इकोनॉमिक एंगेजमेंट है रशिया के साथ, वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है रशिया को जो वेस्टर्न सैंक्शन लगाए गए हैं उसके ऊपर उससे डील करने में, रशियन इकोनॉमी को और रेजिलियंट बनाने में। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा है इंडिया के अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में, और इसीलिए इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए या फिर यूं कह ले कि पाकिस्तान को रशिया के अगेंस्ट वोट कराने के लिए, क्योंकि जल्दी यूनाइटेड नेशन में वोट होने वाला है इस चीज पे, रशिया यूक्रेन वॉर पे, तो इसके लिए पाकिस्तान को परसुएट करने के लिए कि वो भी इस वोटिंग में रशिया के अगेंस्ट वोट करे, जर्मनी ने ऐसा कहा है और कश्मीर का कार्ड प्ले किया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का जो क्लेम है इंडिया का, जर्मनी का या फिर जापान का, इसको सपोर्ट करता है यूएसए, और रशिया जो है वो इंडिया का क्लेम सपोर्ट करता है लेकिन जर्मनी का क्लेम सपोर्ट नहीं करता है। तो इंडिया ही एक लौती ऐसी कंट्री है जिसको यूएसए और रशिया का दोनों का सपोर्ट मिलता है इस चीज के लिए, और बाकी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सपोर्ट करती है इंडिया को। तो इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो जर्मनी है ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो बढ़ता हुआ सपोर्ट बेस है इस चीज में, इसको लेके हुआ है। इन्हीं रीजंस की वजह से अब जर्मनी धीरे धीरे इंडिया से दूर हो रहा है और पाकिस्तान के क्लोज आ रहा है।
जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए ताकि कश्मीर का एक सॉल्यूशन निकाला जाए। जबकि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, वो इस चीज को लेके पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है कि यूनाइटेड नेशन को इंटरफेयर करना चाहिए कश्मीर में, उसको कई बार रिजेक्ट कर चुके हैं। और इंडिया का जो इस चीज में स्टैंस है वो हमेशा से ये रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारा इंटरनल मैटर है, इंडिया और पाकिस्तान साथ मिलकर इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट भी साइन किया गया था इसी चीज को लेके दोनों कंट्रीज ने, जिसपे फाइनली एग्री किया था। इंडिया आज भी वही स्टैंस मेंटेन किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बार बार दूसरी कंट्रीज या फिर यूएन का इंटरफेरेंस डिमांड करता है इस इशू में। इसके अलावा अगर यूनाइटेड नेशन के अंडर सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन भी पास किया गया था 1948 में, रिजोल्यूशन 47, जिसमें ये कहा गया था कि सबसे पहले पाकिस्तान क्या करेगा, वो अपनी आर्मी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पीछे लेके जाएगा और तब जाके कश्मीर इशू पे रेफरेंडम कराया जाएगा। लेकिन अपनी आर्मी पीछे ले जाने के लिए पाकिस्तान कभी भी एग्री ही नहीं हुआ। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जो सॉल्यूशन का तरीका बताया था उसको भी पाकिस्तान पूरी तरह से मानने से मना करता है। दरअसल पाकिस्तान का जो मेन मकसद रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि किसी भी तरह इस इशू को उठा के रखना, भड़का के रखना, ताकि उनके जो पॉलिटिशियन है वो अपने यहाँ इस चीज का फायदा ले सके अपनी जनता को अपीज करने में, और इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा सके या बदनाम किया जा सके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। नौ जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है उस पर इंडिया ने भी रिप्लाई किया है। इंडिया ने ये कहा है कि कश्मीर में बहुत टाइम से टेररिज्म की वजह से काफी लोग मारे गए हैं, कई फॉरनर्स भी मारे गए हैं, बहुत टाइम से कश्मीर टेररिज्म का शिकार हुआ है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और FATF ग्रुप अभी भी परसुएट कर रहे हैं पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को जो कि 26/11 में इन्वॉल्व थे। कोई कंट्री जब ऐसे डेंजर को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, इसे इग्नोर कर देती है अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से या फिर बाकी वजह से, वो पीस को अंडरमाइन करती है, ना कि इसे प्रमोट करती है। और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा इनजस्टिस करती है उन विक्टिम्स के साथ जो कि टेररिज्म का शिकार हुए हैं। तो एक बहुत ही टॉन्टिंग वे में रिप्लाई किया है इंडिया ने और काफी अच्छा रिप्लाई दिया है। पाकिस्तान ने इंडिया के इस स्टेटमेंट को साफ रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर डॉन न्यूज का आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है। बाकी इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहाँ खत्म। गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।